आज हम आपको सुनाने वाले रोमांटिक लव स्टोरी की बात है। प्रिंस नाम का लड़का अपनी छत पर किसी कारणवश इधर-उधर टहल रहा था। वह अपनी साथ में पढ़ती एक दिन हमेशा ही सुबह शाम को टहलने के लिए जाया करता था। लेकिन जब वो रोज सुबह और शाम छत पर टहलने के लिए जाया करता था तो उसे किसी प्रकार का कोई आदमी या कोई लड़की छत पर नीचे नहीं दिखती थी। मौसम खराब था, लग रहा था और बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी। बस माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि धूप खत्म हो गई है और थोड़ी-थोड़ी अंधेरा हो रहा है। प्रिंस को लग रहा था कि हो ना हो बारिश होने वाली है और क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे दिन प्रिंस डालने वाली छत पर चला गया। प्रिंस अपने साथ पर जाता छत पर तो देखता है कि थोड़ी-थोड़ी बारिश बूंदा-बूंदी हो रही हो। नीचे आने का प्रयास करता है और जल्दबाजी में नीचे आने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ी के पास आता है तो बाहर उसे एक लड़की दिखाई देती है। ज्यादा घबराई हुई थी, इधर-उधर देख रही थी, लेकिन किसी का घर खुला हुआ नहीं था। सहसा सभी के दरवाजे बंद हुआ करते हैं हमेशा की तरह। इस कारण से अब बारिश भी हो रही थी हल्की-फुल्की, लेकिन वो लड़की है बारिश से बचने के लिए अपने जगह का इंतजाम करने के लिए प्रयास कर रही थी। ने जैसे ही उस लड़की को देखा वो तुरंत दौड़कर बाहर गया और उस लड़की को कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हो, कि आपको बारिश से बचने के लिए किसी प्रकार की छत की जरूरत हो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे एक गाड़ी का इंतजाम है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही। बारिश का मौसम है और मौसम खराब है। कहता है कि कोई बात नहीं, सवारी गाड़ी आएगी तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, घर जा जाओ। ये और सही में मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही है और ठंडी का मौसम चल रहा है। ऐसे में बाहर पानी में भीगने से अभी बारिश के पानी में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा तुम्हारा तबीयत। वो लड़की कहती है कि मैं बाजू के घर में आई थी, लेकिन अभी कोई है नहीं वहां पे। तभी कभी प्रिंस के घर वाले भी कहीं मार्केट गए हुए थे तो वो लोग भी मौसम खराब वहीं फंस गए थे। प्रिंस के घर आती है तभी उसके मोबाइल पर उसके मम्मी पापा का फोन आता है तो वो मम्मी पापा को बोलती है कि मैं मामा के घर रुक गई हूँ, आप लोग खाना बनाकर खा लेना और सो जाना। अब तो वो लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन प्रिंस को रसोई घर में खाना बनाने था, लेकिन प्रिंस को खाना बनाना नहीं आता था। अब कैसे सोच रहा था प्रिंस की कैसे खाना बनाऊं, उस लड़की को कैसे खिलाऊं। कहती है कि आपके घर में कोई नहीं है क्या? तो लड़का कहता है मेरी मम्मी मार्केट गई है और वहीं फंस गई है। वो बोल रही है कल सुबह घर में आएंगी, मौसम खराब है। तो उस लड़की से कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से रसोई घर में जाना ना भी नहीं किया हूँ, जिस कारण से मुझे किसी प्रकार की कोई चीज पकाने के लिए पता नहीं है कि कहाँ रखी हुई है। अगर तुम्हें पता है तो तुम मेरी मदद कर सकती हो और हम दोनों के लिए खाना तुम बना सकती हो। फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं। लड़की रसोई घर में जाती है, खाना बनाने का प्रयास करती है, प्लीज वही करती रहती है। उससे बातचीत करते करते खड़ा रहता है, उससे बातचीत करते करते दोनों में पहचान हो चुकी होती है, अपना नाम बता देते हैं एक दूसरे को। दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो जाती है। लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर ही दोनों में बातचीत करते करते रात के 10 बज जाते हैं। लड़का कहता है प्रिंस मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ, तुम मेरे मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। लड़की कहती ठीक है, मुझे कमरा बता दो, मैं जाकर सो जाऊंगी। प्रिंस जाता है और उसे कमरा बता देता है। फिर वह कमरा बताकर अपने रूम में सोने के लिए छत पर चला जाता है। सोने चले जाती है, लेकिन बिस्तर में 1-2 घंटे रहने के बावजूद भी लड़की को नींद नहीं आ रही होती। इधर बिजली बहुत जोर से गरज रही होती है, बाहर आसमान में लाइट चमक रही होती है, जिस कारण से लड़की को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो सोने में बिल्कुल भी असहमत थी। बिजली बहुत ज्यादा जोरों से कड़क रही थी, लड़की बहुत डर गई थी और फटक से उठकर खड़ी हो गई। उसे बहुत डर लग रहा था, उसे ये माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लड़की चाहकर भी नहीं सोने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। लेकिन बाहर जाने के लिए उसको बिजली कड़क रही थी, पर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी लड़की के पास। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके वो अपने हाथों में हाथ कान बांध कर छत पर पहुंच गई, जिस रूम में प्रिंस सोया था। ऐसे तो ऊपर में बहुत सारे रूम थे, लेकिन थोड़ी देर रुक कर इधर उधर देखने के बाद पता चला कि प्रिंस का रूम कौन सा सोया हुआ था। दरवाजा बंद के ही सो गया था, क्योंकि उसे पता था कि लड़की को किसी प्रकार की जरूरत होगी तो वो आ सकती है ऊपर। जैसे ही लड़की ने प्रिंस का दरवाजा खोला, प्रिंस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसे नींद भी आ गई थी। वहां गहरी नींद में सोया था। लड़की ने सोचा कि इसे क्यों उठाऊं, मैं इसके पास ही थोड़ा हटकर सो जाती हूँ, सुबह तो घर जाना ही है। कि उसके बगल में थोड़ा हटकर सो जाती है, जब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी भी आदमी के होने पर, किसी के भी होने पर इस लड़की को इसकी डर कम हो जाता है। कुछ देर बाद सोने के बावजूद वो लड़की को नींद नहीं आ रही थी और वो
प्रिंस की तरफ भी कभी देखती तो कभी दूसरी तरफ मुँह करके सो जाया करती थी, लेकिन उसकी आँख में नींद की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। सिर्फ 2 बज चुके थे, हल्की-हल्की ठंडी लग रही थी, मौसम भी ज़्यादा ठंडक में हो गया था होने के कारण वो लड़की के ठंड के मारे नहीं सो पा रही थी। उसके बाद प्रिंस अपने बिस्तर से उठता है और देखता है कि इधर-उधर उसके बगल में कोई लड़की सोई हुई है। देखकर प्रिंस आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो लड़की ठंड के मारे बिल्कुल ठंडी हो गई थी। इस प्रकार से वो प्रिंस उसके ऊपर चादर उड़ा के सुला देता है। उसके बाद 3-4 चादरें और उड़ा लेता है उसके ऊपर, लेकिन और उसकी ठंड जाती नहीं। फिर प्रिंस खुद की चादर भी उसके ऊपर डाल देता है, लेकिन बारिश होने के कारण ठंड ज़्यादा हो रही थी। उसके कारण लड़की को ठंड भी नहीं गई थी, वो ठंड से फिर से भी हिल रही थी। ये देखते हुए प्रिंस उसके नज़दीक आता है, उसके शरीर में टच करके सो जाता है। थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस होती है, वो प्रिंस के और नज़दीक आ जाती है और कसकर पकड़कर सो जाती है। ठंड होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जो उसके मन में आ रहा था वो वही काम कर रहे थे वो लोग। प्रिंस अब उस लड़की को कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। किसी लड़की को ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण प्रिंस खुद ही चाहता था कि किसी की तबीयत सही हो जाए, मेरे पास हो जाए, उसके साथ बाद में सोऊंगा, इसके लिए उसको घर पर पहुंचा दूंगा सही सलामत। सुबह हो जाती है, वो लड़की सुबह उठकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन उसके घर से फ़ोन आ रहा था, इस कारण से वो रुकने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थी। फिर तैयार होकर जाने ही जाती तो प्रेम कहता है कि बाहर किसी सवारी वाली गाड़ी को लेकर आता हूँ। उसके बाद प्रिंस छोड़ने के लिए उसके पास बस स्टैंड जाता है। उसे जहाँ जाना था वो टिकट कटा देता है और उसे बस में बैठा कर कहता है कि ठीक है, अपने घर चले जाओ। उन दोनों की मुलाकात बस इतनी ही सी थी। मुलाकात बस इतनी सी थी। उसके बाद ना प्रिंस कभी उस लड़की से मिला, ना वो लड़की कभी प्रिंस से मिली। दोस्तों, आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।